हम बिहार। और अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2006 मुंबई ब्लास्ट केस से जुड़ी जानकारी सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया था। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और महाराष्ट्र सरकार से सीधे महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर जो हाईकोर्ट का आदेश है उस पर रोक लगा दे, ताकि वो आरोपी जो सलाखों के पीछे हैं वो सलाखों से बाहर ना आ पाए। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, मतलब जिन आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक के बाद वो आरोपी सलाखों के पीछे ही रहेंगे। निपुण सहगल, देखिए, इस मामले में सारे जो आरोपी हैं वो पहले ही रिहा हो चुके हैं और उन्हें वापस जेल भेजने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि लिबर्टी या इस स्वतंत्रता को जो है सुप्रीम कोर्ट और भारत का कानून बहुत अहमियत देता है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा कि आप फैसले पर रोक लगाइए। इसका कारण ये है कि इसमें कुछ कानूनी बातें ऐसी कही गई हैं इस फैसले में जो निचली अदालत में चल रहे मकोका के दूसरे मुकदमों को प्रभावित करेगी। तो इसलिए इस आधार पर फैसले पर रोक लगाई गई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ कहा कि रोक का अर्थ ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि जेल भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, हम जानते हैं, इसलिए हम ऐसी मांग भी नहीं कर रहे हैं। जजों ने आदेश में साफ लिखवाया है कि हम फैसले पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आरोपी पहले ही रिहा हो चुके हैं हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद, ऐसे में उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। तो अब निपुण सहगल ये बताइए कि जो आरोपी हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया और ये आरोपी रिहा हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर ये लिखवा दिया है कि आरोपी जो रिहा हुए हैं वापस वो सलाखों के पीछे भेजे नहीं जाएंगे। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का मतलब क्या है, मायने क्या है? निपुण, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा हम विस्तार से सुनेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मांग की कि फैसले पर रोक लगा दीजिए। आरोपी जो है सारे के सारे रिहा हो चुके हैं, तो ना तो आप उन्हें जेल भेजें, हम ऐसी मांग रख सकते हैं। लेकिन जिस वजह से रोक लगाई गई है वो मैं बता रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते वक्त बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी हैं, ऐसी फाइंडिंग्स को दर्ज किया है, ऐसे निष्कर्ष दिए हैं जिसके चलते मकोका के दूसरे मामले जो निचली अदालत में चल रहे हैं उन सब पर असर पड़ेगा। पुलिस ने जो बहुत सारे दूसरे मामलों की जांच कर रखी है, वहां पर सारे मामलों को प्रभावित करने वाला ये फैसला है। ये दलील दी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और इस आधार पर रोक की मांग की। और रोक की मांग करते उन्होंने खुद कहा कि हम किसी को जेल दोबारा भेजने की मांग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कराया है कि हम फैसले पर रोक लगा रहे हैं क्योंकि उससे कानूनी बिंदुओं पर हमें विचार करना है, लेकिन किसी को भी दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। अब ये मामला दोबारा सुनवाई के लिए कब आएगा निपुण? निपुण, मेरी आवाज मिल रही है? अगली सुनवाई कब है मामले में? निपुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच आपको सीधे सरह लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा गणेश से ही जानते हैं। गणेश, जिस बात का जिक्र महाराष्ट्र सरकार के वकील की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में किया गया कि क्योंकि अगर ये हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी रहता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाती है, तो फिर अन्य कई मामले मकोका के तहत जो चल रहे हैं वहां निचली अदालतों में, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक मतलब महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ी राहत है। गणेश जी बिल्कुल रोमाना, और यही चिंता का विषय महाराष्ट्र सरकार की लॉ एंड जुडिशरी को था। ये निर्णय आने के बाद में जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि मकोका के तहत जो ऑर्डर आया है या इस हाईकोर्ट के ऑर्डर का पूरा असर मकोका के दूसरे मामलों पर होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया गया था तत्कालीन डीजी की तरफ से, वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पर ही सवाल उठाए थे। अगर मकोका लगाने के लिए सैंक्शन के पर सवाल उठाए गए तो दूसरे मामले भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि मकोका ये कानून लगाने के लिए आरोपियों पर कुछ या उस मामले के कुछ आरोपियों पर 2 से ज्यादा मामले होने चाहिए, तमाम तरह की टेक्निकलिटीज होती है, जिसके बाद ही मकोका सैंक्शन मिलता है और मकोका सैंक्शन मिलने के बाद ही इस कड़ी धारा के तहत मामला चलाया जाता है। तो ऐसे में अगर ये हाईकोर्ट ने जो संज्ञान या जो ऑब्जर्वेशन अपने रिपोर्ट अपने ऑर्डर में दिया था उसको एक बेंचमार्क की तरह
दूसरे आरोपियों के वकील ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे मामले प्रभावित होंगे और बड़ी किरकिरी होगी सरकार की या लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट की, प्रोसिक्यूशन की। इस वजह से तत्काल रूप में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और इसी को चैलेंज किया गया और यही मुद्दा सामने रखा गया कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को लेकर जो सवाल उपस्थित किए गए हैं इस 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से, उसका प्रभाव दूसरे मामलों में पड़ेगा और इसी वजह से इस पर रोक लगा दी गई है, स्थगित कर दिया है इस आदेश को। और जैसा निपुण सहगल बता रहे थे कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं, क्योंकि 20 साल बाद उनको रिहा किया गया है। ये मामला चलेगा, नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। अब अगली नोटिस जारी कब तक की जाएगी, मामला कब सुनवाई पे आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बड़ी राहत महाराष्ट्र सरकार के लिए है, क्योंकि दूसरे मामलों में ये एक जरिया न बने ये ऑर्डर उनको बचने के, दूसरे आरोपियों का दूसरे मामलों में, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। उसको लेकर आज बड़ी राहत महाराष्ट्र सरकार को और प्रोसिक्यूशन को मिली है। रोमाना, बिल्कुल गणेश रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से जरा दर्शकों को लेकर चलेंगे। निपुण सहगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, ये बड़ा फैसला है और जिस तरीके से अब तस्वीर साफ हो रही है कि साहब ये 2006 मुंबई धमाके का मामला, 189 लोगों की जिस पे जान गई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। अब आज जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि वो आरोपी जिन्हें बरी बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया था और इस आधार पर जिनकी जेल से रिहाई हो गई है, दोबारा वो सलाखों के पीछे नहीं भेजे जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ी राहत और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक तरीके से बड़ी जीत के तौर पर भी देखी जा रही है। ऐसा क्यों, निपुण? देखिए, बिल्कुल रोमाना, इस सवाल का जवाब मैं बहुत आसान शब्दों में दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी जब फैसला आता है कई पन्नों का होता है, कई बार सैकड़ों पन्नों का होता है। इस मामले में भी बहुत बड़ा फैसला आया है। 12 लोग इसमें दोषी करार दिए गए थे, 5 को मृत्यु दंड मिला था, इसमें से 1 की ज़रूर मृत्यु हो गई थी कोरोना के दौरान। तो सारी बातों को दर्ज करते हुए हाईकोर्ट ने एक विस्तृत फैसला दिया है, जिसका परिणाम ये है कि सभी लोग बरी करार दिए गए हैं। लेकिन इस फैसले का जो बाकी हिस्सा है, जहाँ पर बहुत सारे कानूनी बिंदुओं की या पुलिस के काम करने के तरीके की मामले, जहां दूसरे मामलों में भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वहां पर भी ऐसी तमाम बातों पर जो टिप्पणी की है उसका असर पड़ेगा दूसरे मामलों के ऊपर, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का कहना था। इसलिए क्योंकि कानून की एक मौलिक अवधारणा है भारत में कि स्वतंत्रता को आमतौर पर प्रभावित नहीं किया जाता, यानी ये लोग जिन्हें बरी करार दिया गया है वो स्वतंत्र हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, तो उन्हें वापस सिर्फ अपील आ जाने के चलते महाराष्ट्र सरकार की भेजना संभव नहीं था, या भारतीय कानून इस तरह से चलता नहीं है, इसलिए तो बाहर रहने दिया है। लेकिन कानून के जो सवाल जो महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर लेकर आई है और फैसले के कुछ अंश जो दूसरे मामलों को प्रभावित करते हैं, उनका जो सवाल उठाया है उसके चलते रोक लगाई गई है। यानी जो महाराष्ट्र पुलिस के बाकी मुकदमे चल रहे हैं आतंकवाद से जुड़े हुए, मकोका से जुड़े हुए, उन पर असर नहीं पड़ेगा इस फैसले का। अगर ये फैसला इसी तरह से बना रहता तो बहुत असर पड़ सकता था, क्योंकि निचली अदालत के जज इससे प्रभावित होते हैं इसके निष्कर्षों से। तो यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की और वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसकी बहुत बड़ी जीत है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे जरा लेकर चलेंगे दर्शकों को। हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद है और जरा मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, ये जो महाराष्ट्र सरकार की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि भाई अन्य मामले जो चल रहे हैं मकोका के तहत, वहां पर अदालतों में उस पर प्रभाव पड़ जाता अगर रोक बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर नहीं लगती, और उससे अल्टीमेटली क्या होता, किरकिरी महाराष्ट्र सरकार की होती। तो ऐसे में वो कौन से बड़े मामले हैं, क्या कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल मामले जिनके बारे में आप अभी जानकारी दे सकते हैं, जिन पर बुरा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता था बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले का अगर रोक नहीं लगती तो? मृत्युंजय, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो 7/11 जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जो एटीएस की थियरी थी, एटीएस की थियरी के मुताबिक आईएसआई और लश्कर तैयबा से मिले हुए लोगों ने ये प्लानिंग की थी। और एटीएस ने शुरुआती जांच में ये भी कहा था कि 15 लोग इसमें फरार हो गए हैं या 15 लोग हमें नहीं मिले हैं या पाकिस्तान जा चुके हैं, ऐसा एटीएस ने शुरुआती दलील दिया था। बाद में ये तमाम गिरफ्तारियाँ हुई। आपको बता दें कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई मकोका के तहत गिरफ्तारियाँ हुई थी, पर साथ ही
ही साथ कई अन्य धाराओं के तहत कुछ और मामले भी दर्ज किए गए थे। उदाहरण के तौर पर जो अन्य केसेस चल रहे हैं जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच कर रही है, या फिर अन्य जगहों पर जैसे जयपुर ब्लास्ट हुआ था, अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था, मुंबई में अन्य जगह 3 ट्रिपल ब्लास्ट हुए थे, तो ऐसे केसेस में लिंक जो सिमी का या इंडियन मुजाहिदीन का लिंक की बात आती थी, उसमें कहीं ना कहीं ये नाम सामने आए थे। तो कुछ ऐसे एफआईआर भी दर्ज है इन आरोपियों पर जो मकोका के तो नहीं है, लेकिन अन्य केसेस चल रहे हैं। सभी नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ आरोपियों के नाम है जिनके ऊपर और भी एफआईआर दर्ज है। ऐसे पर वो एफआईआर के केसेस प्रभावित ना हो, यही दलील महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में रखी है कि इस तरह से बरी किए जाने से अन्य केसेस हमारे प्रभावित होंगे। भले वो मकोका के केस ना हो, लेकिन अन्य सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, केसेस हैं जो अभी भी लंबित हैं, सुनवाई जारी है, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया और ये दलील दी गई है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निपुण सहगल, गणेश ठाकुर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 7-11 जो फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यह साफ करते हुए कि वो आरोपी जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया था उन्हें वापस सलाखों के पीछे नहीं जाना होगा। लेकिन फिर भी ये महाराष्ट्र सरकार के लिए जीत इस रूप में है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था मकोका के अन्य मामलों पर जो इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब जब रोक लगा दी है बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर, तो महाराष्ट्र सरकार ने चैन की सांस ली है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।